आज अपने बीएड काउंसलिंग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे काउंसलिंग से संबंधित अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चल रहा है। टोटल वर्क ऑनलाइन है। आपको जो है मोबाइल से या ई मित्रा वाले के पास जाके आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और 22,000 का चालान जो है वो फीस ऑनलाइन कर सकते हो। फीस ऑनलाइन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कॉलेज जो है जिस भी संस्था में आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज वाले आपको जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद अगर आपको लगे कि हमें कॉलेज चेंज करना है तो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप यस क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं करना है तो आप नो क्लिक कीजिए या ना कीजिए, एक ही बात है। जिसको ट्रांसफ़र करवाना है वही यस क्लिक कीजिए और इसका रिज़ल्ट जब काउंसलिंग सेकंड आएगी 25 तारीख को तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आपका कॉलेज चेंज हुआ है या नहीं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पीटीटी की काउंसलिंग में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ओबीसी वाले जो है वो अक्टूबर 18 से पहले के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना नया अप्लाई कर लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन काउंसलिंग है। इसमें कोई भी संस्था जो है अक्टूबर 18 से पहले का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। स्टूडेंट बार बार फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं कि ये वैलिड है, वो संस्था वाले कर रहे हैं, वो वाले कर रहे हैं। पीटीटी की साइट पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2018 के बाद वाले स्टूडेंट जो है वो अड़य फार्म है एफिडेविट के रूप में, उसको फिलअप करके कि आप 7 दिन के अंदर अंदर बनाकर जब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो कॉलेज के अंदर आप जमा करवा दोगे। अगर आप नहीं करवा पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल होता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट की रहती है। तो इसलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए ओबीसी कैटेगरी के कि अक्टूबर 18 से पहले वाले हैं वो किसी भी संस्था पे ये बार बार ब्लेम ना लगाएं कि वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिटर्न में आदेश है कि कोई भी संस्था जो है अक्टूबर 18 से पहले वाले ओबीसी को वेरीफाई नहीं कर सकता। अक्टूबर 18 के बाद वाले स्टूडेंट है वो जो हैं 19 और 20 तक के लिए 2 साल के लिए आप एफिडेविट दे सकते हो, और अगर आपका बना हुआ है 1 साल पुराना तो चल सकता है। तो इसलिए ओबीसी कैटेगरी का करंट में आप जब भी अप्लाई करते हो फॉर्म तो नया अप्लाई कर देना चाहिए, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 या 4 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। अभी भी आपके पास समय है कि आप ओबीसी का अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब हम पीटीटी का एग्ज़ाम देते हैं हमें पता होता है कि हम कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार होना चाहिए। तो इसलिए ओबीसी कैंडिडेट के जितने भी एडमिशन होते हैं उसमें ये गंभीर समस्या है कि वो पजल हो रही हैं कि 2017 और 18 में क्या फ़र्क है। लास्ट ईयर था अक्टूबर 2017, इस बार जो है 1 साल बढ़ गया है, तो अक्टूबर 18 के बाद वाले ही वैलिड है। एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप ऑनलाइन जो एसडीएम और तहसीलदार जो वेरीफाई कर देते हैं वो चल सकता है, इसको एक ही बार बनाना पड़ता है। तो ईडब्ल्यूएस के जितने स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए 1 ही साल का अभी आपका जो चल रहा है वो 21-22 का वैलिड होगा। जब इसको बनाया जाता है तो इसको अप्रैल टू मार्च बनता है, तो इसलिए आपका अभी जो अप्रैल में बना हुआ है 2021 का वह ही मान्य होगा, तो इसलिए ध्यान दीजिए। और हैंडीकैप्ड के हैं उसमें आपको जो मार्क्स हैं वो 45% के कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस जनरल को छोड़ के एससी एसटी ओबीसी एसबीसी एमबीसी पीएच और विडो और डिवोर्सी है वो ध्यान दें। आपको विडो का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि सप्त पत्र दिया जाता है विडो के कि मृत्यु प्रमाण पत्र कि
पति की डेथ हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक स्टाम्प दिया जाता है कि मैंने जो है दोबारा शादी नहीं की। ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आप ऑनलाइन साइट पे अपलोड कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि आपके रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, अभी तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। तो आपकी जो इंटरनेट की मार्कशीट है उसके आधार पर आपका एडमिशन कंफर्म तो किया जा रहा है, लेकिन आपको इसको ऑफलाइन काउंसलिंग तक इसको जो है ओरिजिनल मार्कशीट के साथ सबमिट करवाना होगा। ये कभी भी आपका कैंसिल हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। और कुछ स्टूडेंट की मेरी बैक आई हुई है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा हुआ है। ये साइट पे पीटीटी के स्पष्ट दिया हुआ है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपका रिजल्ट जो है कंफर्म होना चाहिए कि आप पास आउट हो। और रूल के अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी में आते हो, जर्नल में आते हो, तो आपको 50% की आवश्यकता होती है। 50% से अगर 1 पॉइंट भी आपका कम है तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और इसकी फीस जो है वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने एडमिशन को बचाने के लिए आप रूल को फॉलो कीजिए, बार बार किसी भी संस्था को परेशान ना कीजिए और ना ही खुद परेशान होइए। बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है। आप ऑनलाइन पे पीटीटी के साइट खोलो, उस पर स्टूडेंट लॉगिन से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट में फिलहाल आपको जो है फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की 3 मार्कशीट कंपलसरी मांग रहे हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी मार्कशीट लगेगी। और कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है आपका। अगर आपका जनरल कैटेगरी में अलॉटेड है तो आपको जो है बना के रखना है। जिस भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो, जब आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी तब आपको वेरीफाई करना होगा। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो अपने सब्जेक्ट से संबंधित और दी जाएगी।